आज हम इस वीडियो में महर्षि गौतम ऋषि का न्याय दर्शन में न्याय का प्रमाण शास्त्र से संबंधित कुछ चर्चाएं करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि न्याय के अनुसार ज्ञान के साधन 4 हैं, जिनमें प्रत्यक्ष भी एक साधन है। प्रत्यक्ष पर विचार करने से पूर्व संक्षेप में ज्ञान के स्वरूप पर विचार करना आवश्यक है। इसे न्याय दर्शन का प्रमाण शास्त्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तो इस तरह से हम महर्षि गौतम ऋषि का न्याय शास्त्र है और न्याय दर्शन में, न्याय शास्त्र में जो ज्ञान का स्वरूप है उसकी चर्चा करते हैं। न्याय दर्शन में ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्याय माना गया है। वस्तुतः ज्ञान बुद्धि और उपलब्धि के अर्थ में ही प्रयुक्त किए गए हैं। ज्ञान का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है, व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में। तो व्यापक अर्थ में ये यथार्थ और यथार्थ ज्ञान का सूचक है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जिसे रात्रि के समय एक व्यक्ति रस्सी को देखकर रस्सी समझता है और दूसरा रस्सी को देखकर सांप समझता है। यद्यपि यहाँ ज्ञान दोनों को हो रहा है, फिर भी दोनों के ज्ञान में इसलिए अंतर है कि एक को यथार्थ ज्ञान हो रहा है और दूसरे को अथार्थ ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार व्यापक अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान के रूप में होता है, परंतु इसके विपरीत संकुचित अर्थ में ज्ञान यथार्थ ज्ञान का ही एकमात्र बोध है। न्याय दर्शन में ज्ञान शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। न्याय दर्शन में ज्ञान का स्वरूप प्रकाशमय माना गया है। ज्ञान का स्वरूप किसी वस्तु को प्रकाशित करना, जिस पर दीपक समीपस्थ वस्तु को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ज्ञान भी वस्तु को प्रकाशित करता है। तर्क कौमुदी में कहा गया है कि अर्थ प्रकाशो बुद्धि है, अर्थात वस्तु के प्रकाश में ज्ञान निहित है। यहाँ पर यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि वस्तु प्रकाशन यथार्थ और यथार्थ दोनों ज्ञान में हो सकता है। उपरोक्त विवेचन से ये प्रमाणित हो जाता है कि ज्ञान का कार्य ज्ञेय वस्तुओं को प्रकाशित करना है। ज्ञान के संबंध में दूसरी उल्लेखनीय तथ्य ये कि ज्ञान हमारे कार्य का आधार है। मनुष्य सही या गलत ज्ञान के आधार पर ही कार्य करता है। यही कारण है कि विज्ञान को सभी व्यवहार का जनक माना जाता है। ज्ञान के संबंध में तीसरी प्रमुख बात यह कि ज्ञान आत्मा का गुण है। न्याय के अनुसार ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वो ज्ञाता है, जो ज्ञान का विषय है वो ज्ञेय है। बिना आत्मा या ज्ञाता के ज्ञान संभव नहीं है। जब आत्मा ज्ञेय के संपर्क में आता है तब ज्ञान संभव होता है। आत्मा ही ज्ञान का आधार है। ज्ञान के संबंध में कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में, संक्षिप्त में। जैसे है, पहला ज्ञान वस्तु प्रकाशक है, दूसरा ज्ञान हमारे व्यवहार का आश्रय है और तीसरा ज्ञान आत्मा का गुण है। तो इस तरह हमने न्यायिक दर्शन में जो ज्ञान का स्वरूप था इसकी चर्चा किया है और अगले पार्ट में हम प्रमा और प्रमा के स्वरूप की चर्चा करेंगे।